अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम बात करेंगे बीमारी पर सब्र करने से मुताल्लिक। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि मेरे बंदे, तुम्हारी आजमाइश हर चीज़ में की जाएगी। कभी तुम्हारी आजमाइश भूख में की जाएगी, कभी तुम्हारी आजमाइश रिस्क में कमी से की जाएगी और कभी तुम्हारी आजमाइश जान से की जाएगी। तुम पर बीमारियां भेजकर तुम्हारे सब्र का इम्तिहान लिया जाएगा। और फरमाया वबश्शिर साबिरीन, और सब्र करने वालों के लिए खुशखबरी है। महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब उनके ऊपर ऐसी कोई मुसीबत आती है, इम्तिहान आता है, क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो अल्लाह की बारगाह में शिकवा नहीं करते, शिकायत नहीं करते, बल्कि साबित कदम रहते हुए सब्र करते हुए ये कहते हैं कि बेशक हम अल्लाह ही के लिए हैं और उसी की तरफ लौट करके जाने वाले हैं। अब हम देखते हैं सब्र के ऊपर कौन सी हदीस मौजूद हैं कि जिनको सुनकर, जिनको पढ़कर हमारे ईमान और ज़्यादा मजबूत हो जाता है और हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में इस्तकामत और सब्र करने का एक जज्बा मिलता है। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला अगर किसी को एक रात के लिए भी बीमार कर देता है, मिसाल के तौर पर उसे बुखार हो गया या सर दर्द हो गया या ऐसी सिचुएशन में उसकी रात गुजरी कि सारी रात बड़ी बेचैनी से गुजरी, दुख में, तकलीफ में गुजरी और नींद उसकी आंखों तक नहीं पहुंची। अब देखिए, यहाँ पर गौर कीजिए, ये बात जहन में रखिए कि ये बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी बीमारी का शिकार हों, बुखार हो जाए, सर दर्द हो जाए या कोई बड़ी बीमारी हो, तो हमें बहसीयत मोमिन, बहसीयत मुसलमान शिकवा नहीं करना चाहिए। हुजूर फरमाते हैं, जिस किसी शख्स को एक रात भी तकलीफ हुई तो अल्लाह एक मखसूस फरिश्ते को उसकी तरफ भेजता है, जाओ देखो मेरा बंदा क्या कर रहा है। और अगर बंदा उस आलम में कोई शिकवा और शिकायत अल्लाह की बारगाह में नहीं करता, बल्कि खामोशी से उस तकलीफ में अल्लाह को याद करता है या अल्हम्दुलिल्लाह कहता है या अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता है, तो वो फरिश्ता जब उसके मुंह से ये कलिमात अल्हम्दुलिल्लाह के या इस्तग़फ़ार के सुनता है या अल्लाह की बारगाह में वो जो भी मनादी करता है, तो वो जाकर अल्लाह से कहता है, या अल्लाह तेरे बंदे ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, तेरे बंदे ने इस्तग़फ़ार पढ़ा, तेरे बंदे ने अपने गुनाहों की माफ़ी तुझसे मांगी, तो अल्लाह उस फरिश्ते से कहता है, तुम गवाह बन जाओ, मैंने इसके सारे गुनाहों को माफ कर दिया है इस तकलीफ के एवज। और ये यूं हो गया अभी कि जैसे इसकी माँ ने से अभी ही जना है। तो लिहाजा इसमें दो सूरतें हैं। एक सूरत यह है कि आपने तकलीफ भी सही, और दूसरी ये है कि उस तकलीफ के अंदर आपने अपने गुनाहों को याद करके अल्लाह से माफी मांगी और हकीकी तौबा की। तो दो आपको इसमें फायदे हासिल हो गए। एक उस बीमारी के ऊपर और उस दुख के ऊपर जो आपको अजर मिला वो अपनी जगह पर है, और दूसरा अजर ये है इसका कि आपको तमाम गुनाहों की माफ़ी मिल गई। अब यहाँ पर यह बात गौर तलब है कि ये एक रात तकलीफ में रहने वाले का अजर है, तो लिहाजा हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते उन लोगों का कि जो सालहा साल से बीमारियों के शिकार होते हैं, बड़ी बड़ी बीमारियों का, जिनमें दिल की बीमारियां हैं, पेट की बीमारियां हैं, जिगर की बीमारियां हैं, दिमाग की बीमारियां हैं, हाथों पाँव का अपाहज हो जाना। अक्सर ऐसे लोगों को हम देखते हैं कि जो उस हालत में भी सब्र करते हैं और अल्लाह की बारगाह में शिकवा और शिकायत नहीं करते। दूसरी हदीस सुन लीजिए और अपने ईमान को ताज़ा कर लीजिए। सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब बंदा किसी बीमारी में शिकार होता है, अब जब उसे जब बीमारी लगती है तो अल्लाह ताला की तरफ से उसके दाएं कंधे पर बैठने वाले फरिश्तों को हुक्म होता है, ये दाएं कंधे का जो फरिश्ता है ये आपकी नेकियां लिखता है। इस फरिश्ते को हुक्म होता है कि अब से इसकी नेकियां लिखना शुरू कर दो। जो अपने सेहत के ज़माने में ये जो उम्दा नेकियां कर चुका है, आला नेकियां कर चुका है, अब से लिखना शुरू कर दो और अपने कलम को मत रोकना। और वो फरिश्ता लिखना शुरू कर देता है। सुभान अल्लाह, इस पर गौर कीजिएगा। और ये जो बाएं कंधे का फरिश्ता है, इससे कहा जाता है कि अब से इसके गुनाहों को लिखना बंद कर दे और अपने कलम को रोक दो। चुनाचे वो गुनाह लिखने वाला फरिश्ता उसके गुनाहों को नहीं लिखता और रोक देता है। तो देखिए ये कितना बड़ा इनाम है, ये कितना बड़ा अजर है सब्र करने वालों के लिए। इसीलिए रब ने कुरान में इरशाद फरमाया वबश्शिर साबिरीन, ये है वो हकीकी खुशखबरी जो सब्र करने वालों के लिए है। दूसरी हदीस है, हुजूर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो बीमार बंदा होता है उसके पास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक फरिश्ता भेजता है, जाओ देखो मेरा बंदा क्या कह रहा है। और अगर बंदे के मुंह पर कलमे शुक्र हो, यानी वो अल्हम्दुलिल्लाह कहे उस हालत में भी जब वो तकलीफ में है, रंज में है और बीमारी ने उसे निढाल कर दिया हो, फिर भी वो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कहे, अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहा हो, तो वो फरिश्ता वही कलिमात अल्लाह की बारगाह में पेश कर देता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है कि फरिश्ते गवाह रहना, अगर इसकी मौत इस बीमारी की हालत में हो गई तो मैं इसे जन्नत में दाखिल कर दूंगा, और अगर मैंने चाहा इसे सेहत दूं तो इसे पहले से अच्छा खून और गोश्त दूंगा,
और इससे पहले से अच्छी सेहत दूंगा। ये मेरा इस बंदे के साथ वादा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इस चीज़ को समझने की तौफीक अता फरमाए कि ये जो अल्लाह की तरफ से आने वाली आजमाइशें हैं, चाहे वो भूख की सूरत में है, गम की सूरत में है, रंज की सूरत में है, और चाहे खुशी की सूरत में है, और चाहे बीमारी की सूरत में है, ये सब कुछ मेरे मालिक की मर्जी और उसकी रज़ा से होता है, उसकी मंशा से होता है। हमारा ये काम है कि हम उसकी रज़ा को समझें और अपनी रज़ा को, अपनी मर्जी को पीछे रख दें और मालिक की रज़ा को मुकद्दम रखें और उसके हर हुक्म के ऊपर अपना सर झुकाना सीख लें, अपना दिल भी झुकाना सीख लें। इसी में हकीकी कामयाबी है, यही फलाह का रास्ता है। अल्लाह मुझे और आपको और हम सब को अपनी रज़ा में राज़ी रहने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।